हम जा रहे हैं अब घूमने थोड़ा बहुत। कहाँ तक जाएंगे घूमने? दसांव तक घूमने जाएंगे क्योंकि शाम का टाइम है और हमें दवाई की भी ज़रूरत है। मतलब गुलाब या भुट्टी जो भी मिल जाए। मैकडोनल्ड संतरा यहाँ नहीं मिलती है, संतरा मिलती है हरियाणा या फिर पानीपत साइड। संतरा मिलती है, माल्टा मिलती है वहाँ। आज गुलाब ट्राई कर लेते हैं यहाँ की। आज यहाँ की गुलाब ट्राई करते हैं, आपको दिखाएंगे हम शाम को कि हम क्या पी रहे हैं। ये हमने गाड़ी निकाल ली है और हम लोग जा रहे हैं दसों की तरफ। हमें वहाँ पूलम या आड़ू भी मिल सकते हैं, अगर हमें मिले तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। अभी संभव तो पक्के नहीं होंगे। तो हरीश भैया तो कह रहे थे कि पक गए होंगे। नहीं, वो जैसे रामगढ़ साइड दवाई, हाँ वहाँ थोड़ा बहुत पक जाता है जल्दी। और वो वैसे भी मतलब यहाँ की अपेक्षा गर्म। अच्छा, यहाँ से ऊपर है, मतलब तराई की तरफ है। भवाली में तो आगे होंगे आजकल। हाँ, भवाली में तो वैसे भी अलग अलग प्रकार के भी होते हैं ना उनके पास, शुरू में पकने वाले भी होते हैं। हाँ, उसके साथ ही भवाली में आने का ये है क्योंकि वो मेन स्पॉट है। अगर वहाँ नहीं आएंगे तो भाई खरीदने वाला हर कोई भवाली से ही खरीदता है ना। ये हम लोग जा रहे थे और हमें स्वागत करने के लिए गाय मिल गई। इस अब सबके कान में क्या लगा है? ये तो टैग है इनके, टैग। क्यों ये खरीदे हुए हैं? पहले तो उनकी लगते थे जो लोग जिनको लोन किया जाता था। नहीं, सब लोन करवाते हैं। अब इनका ऐसा है कि ये कहीं खो जाती है या फिर किसी के खेत में चली जाती है तो अगला बंदा कंप्लेन कर सकता है कि इस नंबर की गाय हमारे खेत में सारे गेहूं चर गई। ओके ओके, और शायद कोई छोड़ दे तो वो भी पता चल हाँ जाएगा कि इसका मालिक इसका मालिक ये है और इसने अपनी गाय छोड़ दी, तो इसलिए इनके कानों पे ये टैग लगाया जाता है। ये हम लोग पहुंच चुके हैं दसों। अभी हम लोग धन्यान से आ रहे हैं और दसों पहुंचने वाले हैं। 2 गाय स्वागत के लिए और मिल गई। देखिए गाय कितने आनंद से आ रही हैं। सामने देखिए बड़ी लहराते हुए, क्योंकि दिन भर जब वो खाना खा लेती है, चर के आती है तो वो आनंदित होती है एकदम मदमस्त होकर के। जैसे एक शराबी होता है ना, वो जब घर आता है पी करके, वैसे आनंद से आ रही है। नीचे आपको नदी दिख रही होगी। इस नदी में हम कई बार डुबकी लगाने आए हैं। आज आपको भी, वैसे तो हम डुबकी नहीं लगा पाएंगे क्योंकि आज 2 बार हम भीग चुके हैं बारिश में। इस बार बारिश अच्छी हुई है तो आप देखिए नदियों में बहुत अच्छा पानी है। आसपास हमारा नैनीहाल हुआ करता था तो हम इन्हीं नदियों को पार करके आया करते थे नैनीहाल बचपन में। तो हमें पानी से बहुत डर लगता था। आज ऐसी स्थिति है कि हमें लगता है कि पानी हो और हम खेलें। देखिए पानी कितना साफ पानी है। ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा पूरे पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पहाड़ का जो कहा जाता है कि पानी और पहाड़ की जवानी दोनों पहाड़ के काम नहीं आती है। क्या हुआ? ओके, वहाँ जाओगे? कहाँ वहाँ जाओगे? जी, बहुत गहरा पानी है। ऐसा भी तो कहा जाता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी जो है पहाड़ के काम नहीं आती है। ऐसा क्यों कहा जाता है? पता नहीं। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहाड़ में घर देखिए ऊपर होते हैं। यहाँ कोई घर तो नहीं दिख रहा है लेकिन इसके ऊपर हैं। पहाड़ के घर ऊपर होते हैं। जवान लोग कहाँ चले जाते हैं? दिल्ली चले जाते हैं बर्तन धोने या और काम करने। तो पहाड़ का पानी नीचे बह जाता है, पहाड़ का की जवानी अर्थात लोग बाग भी चले जाते हैं। देखिए हम चुपके से ब्लॉग के लिए इनकी वीडियो बना रहे हैं। ये अच्छा गाना गाते हैं, लेकिन ये गाना गाने के लिए बोलता हूँ तो गाना गाते नहीं है। देखिए मैंने दूर से आपको दिखाया और जूम करके दिखा रहा हूँ। मछलियाँ ढूंढ रहे हैं और ये शुद्ध शाकाहारी हैं। मतलब ये बिना लहसुन प्याज के मछली या फिर मुर्गी बकरी बिना लहसुन प्याज के खाते हैं, इसलिए इन्हें शुद्ध मांसाहारी बोला जाता है। और इनको शायद मछली दिखी है। हाँ, इनकी गति बढ़ गई है, शायद इनको मछली दिख गई है। इन्होंने झपट्टा मार लिया है। ओ मिल गई, मछली मिल गई, दिखाइए। ओह मिस हो गया। चिड़ियाओं की चहचहाट आप सुन रहे हैं, उसकी एक अलग आप सुन रहे होंगे। बतख हैं कहीं आसपास, अगर हमको बतख देखने को मिल जाते हैं
तो हमारा ये टूर शायद सफल हो जाए। आवाज़ आ रही है, आप सुन पा रहे होंगे, बतख की आवाज़ सुन पा रहे होंगे। फिर आप ना करंट भगाए। ये बिल्ली कहाँ से आई? ये बिल्ली कहाँ से आई? देखिए कुछ और सुनाई देने लग गया। कोयल आ गई, कोयल आ गई, कहीं तो कोयल है। मैं देखिए बकरी, कहीं हमें बकरी की आवाज़ सुनाई दे रही है। देखिए देखिए देखिए, कहीं से बछड़े की आवाज़ भी आ रही है। बड़ा बछड़ा कहीं घूम रहा है पक्का। क्या जी, आप कोई आवाज़ निकाल लीजिए। ये हमें कुछ देखने को मिला है, बहुत खतरनाक जानवर है। इसके 2 हाथ 2 पाँव हैं और ये ऊपर को लगातार देख रहा है और पानी में ये रह सकता है। और मैंने इसको देखा है रेता खाते हुए। ये रेते की तस्करी कर रहा भाई। चलिए, इस पे हमारी नज़र बनी हुई है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। द क्या कहते हैं, द शिवा टाइम। ये हमें कुछ मिला है। मेरा भैया बता रहा है कि ये आसमान से गिरता है या फिर जब वज्रपात होता है तब ये पत्थर ज़मीन पे आ जाते हैं। चलो इसकी हम लोग जांच पड़ताल करेंगे, और अगर आपको पता है कि ये कैसे बनते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हे गाइज, ये देखो, ये किसी ने घास काट के इसमें रखी है अपनी गाय और भैंस के लिए। आई थिंक जो दूध देती हैं गाय और भैंस, उन्हीं को हरा चारा खिलाया जाता है ताकि वो ज़्यादा दूध दें, और जो दूध नहीं देती हैं उनको सूखी वाली घास दी जाती है। ऐसा मेरी नॉलेज में है, और बाकी आप बताइए कमेंट सेक्शन में।